Hello everyone. Hello everyone. Good evening to all of you. This is your YouTube channel English Grammar Tools. Friends, today I am going to describe about the a topic which is related to the English grammar. The name is determiners. Determiners, this is very special topics which related to the English grammar. इंग्लिश ग्रामर से संबंधित एक टॉपिक जो अपने हम आज हमने सिलेक्ट किया है टॉपिक डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स का जो मीनिंग्स होता है उसे बोलते हैं निर्धारक। मतलब यह डिटर्मिनर्स जो होता है इज द वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू शो द हाउ नाउन इज बीइंग यूज्ड। अगर ये बताता है कि जो नाउन्स है किसी भी सेंटेंस में कैसे यूज किए जाते हैं, उसकी क्या पोजीशन है, क्या उसकी स्थिति है, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इन सब के बारे में क्या करता है, निर्धारित करता है, डिटरमाइंस करता है। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स तो होते कौन है, पहले हम एक्चुअली बात करते हैं कि डिटर्मिनर्स के बारे में बहुत डिटेल स्टडी करने वाले हम लोग हैं। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पूर्ण रूप से अंत तक देखिए जो है। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। डिटर्मिनर्स मतलब होता है निर्धारक। निर्धारक मतलब होता है कि यह किसी भी नाउन्स की पोजीशन को क्या करता है, निर्धारित करता है। मतलब कि अ डिटर्मिनर्स इज द वर्ड, डिटर्मिनर्स वह होता है दैट इज यूज्ड बिफोर द नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज। ये बताता है कि नाउन्स यूज कैसे किए जा रहे हैं, नाउन्स का प्रयोग हो कैसे रहा है, ये निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? डिटर्मिनर्स निर्धारित करता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि देयर आर जस्ट सम डिटर्मिनर्स। यहाँ डिटर्मिनर्स कुछ टाइप्स बताए गए हैं कि डिटर्मिनर्स तो हमने कह दिया कि डिटर्मिनर्स जो होता है वह वर्ड होता है दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग। और ये दिखाता है कि ये नाउन किस कंडीशन है, कि क्या स्थिति है, और वह काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है ना। नाउन्स किस कंडीशन में है, उस सारी स्थिति के बारे में, सिंगुलर है प्लूरल है, ये उसको निर्धारित करता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि जो देयर आर सम डिटर्मिनर्स, कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जिसमें आपका आर्टिकल्स, आर्टिकल भी एक डिटर्मिनर्स का ही पार्ट होता है। आर्टिकल्स क्या होता है? ए, एंड द। ए, एंड द, ये तीन जो होते हैं आपके आर्टिकल्स होते हैं। इस आर्टिकल्स का यूज के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे फर्दर। बट हमें ये जानना होता है कि डिटर्मिनर्स होते कौन है। और सेकंड बात कर रहे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव मतलब होता है अधिकार, राइट्स। मतलब कि माई, यूअर, आवर, हीज, हर, इट, देयर, ये सब आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे कह रहा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, या आई एम गोइंग टू माई स्कूल, मैं अपनी स्कूल जा रहा हूँ। या तो वहां पर जो माई होता है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव को डिटरमाइंस करता है कि स्कूल आपका एक नाउन है, उस नाउन की पोजीशन बता देगा कि जो नाउन्स हैं, जो स्कूल है वो किसका स्कूल है। तो वो सब्जेक्ट जो आई है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया, माई हो गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट एंड दीज और दोज। दिस दैट का जो प्रयोग होता है ये किसी सिंगुलर के लिए जाता है, और दीज और दोज का जो प्रयोग होता है ये किसी प्लूरल के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग किसी पास की वस्तुओं के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जब किसी वस्तु को डिमॉन्स्ट्रेट होता है, उसे इंडिकेट करना होता है, उसे जाहिर करना होता है, उसे बताना होता है, तो दूर की वस्तुओं के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। दैट इज माई कार, तो दैट इज द दैट का प्रयोग होगा। दैट इज माई कार, तो सिंगुलर के लिए किसी एक सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करता है जो दूर की वस्तु में खड़ी है, दूर किसी स्थान पर। और पास की वस्तुओं के लिए दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो इसको जो है डिटरमाइन कर लेके क्या लेगा, दिस का प्रयोग करता है। मतलब दिस और दैट जो डिमॉन्स्ट्रेटिव है, यह किसके लिए होता है, यह सिंगुलर जो है नाउन को इंडिकेट करने के लिए होता है। लेकिन दीज और दो जो होता है ये प्लूरल है। दीज आर माई कार्स, दीज आर माई कार्स, वे सब मेरी गाड़ियां हैं ना। तो दीज और दोज का प्रयोग प्लूरल के लिए इंडिकेट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या, डिस्ट्रीब्यूट मतलब आपको लग रहा है डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है क्या, विभाजित कर देना, अलग अलग कर देना, उसको बांट देना, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब वो एडजेक्टिव जो किसी नाउन को क्या कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उसको बांट दे, है ना। तो इसे इच प्रत्येक, एवरी प्रत्येक, इधर या तो नीदर, ना तो किसी एक या दो के बीच में निर्धारित करता है, नीदर नहीं, ना तो लेना है ना तो देना है, नाइदर यू ना आई, इधर आइदर आर, है ना। तो इधर आर हो जाता है, इधर के साथ आर का प्रयोग होगा, ना के साथ ना का प्रयोग किया जाता है, बोथ दोनों, है ना। तो ये कहता है ये डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करता है। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, किसी प्रश्न को क्या करता है यहाँ पर क्वेरी किया जाता है, क्वेरी रेज किया जाता है, इसका मतलब कोई प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट, विच, हुज, है ना। ये आपका इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स हो जाता है। एडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी, मात्रा को बताने के लिए, जब हम मात्रा को बताने के लिए जब डिटरमिनर्स का प्रयोग करते हैं तो ये क्वांटिफायर एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, ये एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल, ऑल मतलब सभी लोग, ऑल पीपुल आर गैदरिंग हियर, तो सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा है, ठीक, यहाँ पे ऑल हो जाएगा। एनी, एनी मतलब कोई, इनफ पर्याप्त, लिटिल, लिटिल में देखिए इसमें तीन पार्ट है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। तो लिटिल मतलब होता है ये निगेटिव सेंस को जनरेट करता है, लिटिल, ठीक, लिटिल मतलब होता है निगेटिव सेंस को जनरेट करता है, आ लिटिल थोड़ा सा, और द लिटिल थोड़ा से ज्यादा, लेस मतलब कम, मच मोर, अ लॉट ऑफ, लॉट ऑफ मतलब पर्याप्त मात्रा ज्यादा, तो प्लांटी ऑफ मतलब प्रचुर मात्रा में, ये पीस ऑफ टुकड़ों में, एक इसको इंडिकेट करता है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी मात्रा को बताता है। मात्रा मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन को क्या करता है, बताता है। अगर मात्रा बता रहा है तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन को इंडिकेट करता है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करते हैं, जब नंबर को नहीं करता ये क्वांटिफायर एक्सप्रेसिव नंबर, जब नंबर को बताता है ये काउंटेबल नाउन होता है, कौन नाउन होता है, काउंटेबल, किसी काउंटेबल नाउन को ये इंडिकेट करता है। ऑल, एनी, बोथ, इनफ, इच प्रत्येक, एवरी माने प्रत्येक, इधर नीदर, फ्यू मेनी, मोर सेवरल, सम वन, है ना। टू, थ्री, फोर, टू, थ्री, फोर, फाइव ये होता है एक ऑर्डर होता है, और वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ये एक री ऑर्डर होता है, इसे कॉर्डिनल कहते हैं, इसे ऑर्डिनल कहते हैं। ऑर्डिनल जो होता है ये कोऑर्डिनल्स और ऑर्डिनल्स दोनों होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोऑर्डिनल्स, और यहाँ पे जो है 1 2 3 4 जो है ये भी एक सीक्वेंस में होते हैं, तो इसे 1 2 3 4 कोऑर्डिनल कहा जाता है। डबल, ट्वाइस एंड थ्राइस, तो ये आपके क्या हो गए, डिटर्मिनर्स हो गए। अब डिटर्मिनर्स के बारे में डिटेल स्टडी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो आर्टिकल्स होता है उस आर्टिकल्स का जो यूजेज है हम लोग कैसे करते हैं। तो आई होप यू ऑल हैव the know about the what is the classification of the adjective, एडजेक्टिव का क्लासिफिकेशन है क्या है, इसके बारे में आपने जान लिया होगा कि यहाँ पे आर्टिकल्स है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ द नंबर है। ये आपका डिटरमिनर्स के पार्ट है, ठीक। और आगे इसके डिटेल स्टडी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम चलिए बात करते हैं सिर्फ आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल्स का जो यूज होता है, ये आर्टिकल्स का यूज किसी नाउन और प्रोनाउंस के पहले प्रयोग किया जाता है, किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, किसी आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। और आर्टिकल होते कौन है, सबसे बड़ी बात तो जानना ही जरूरी है कि आर्टिकल्स को हम क्लासिफाई करते हैं, फर्दर पॉइंट से सर्टिफाई करते हैं। एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल का अर्थ ए और आयन आता है, डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द होता है, ठीक। तो आर्टिकल में जो है इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और आयन का प्रयोग किया जाता है, और डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ए और एन जो इंडेफिनिट आर्टिकल है, ए और एन, इसका हम यूज कैसे करते हैं, किसी नाउन्स के पहले कैसे इसको यूज किया जाता है ना।
यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कॉन्सोनेंट नाउन, कॉन्सोनेंट साउंड और वावेल साउंड के बारे में आप जानते होंगे। कॉन्सोनेंट चलिए बात करते हैं, अभी इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं। तो जो ये होता है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट्स साउंड, और दूसरा होता है वावेल साउंड, वावेल साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है, जब भी किसी भी नाउंस की प्रोनाउंसिएशन, उसको प्रोनाउंस करते समय कॉन्सोनेंट साउंड जनरेट होता है, तो वहां पर हम ए का यूज करते हैं, द यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए का प्रयोग करते हैं। जब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करते समय जब वावेल साउंड जनरेट होता है, या ए ई आई ओ यू, ये भी आपके वावेल्स हैं, स्वर जिसे कहा जाता है, या हिंदी वर्णमाला के आ से लेकर अंक और आ तक, अगर इसके साउंड प्रोड्यूस होते हैं, तो वहां पर हम क्या प्रयोग कर देंगे, वहां पर हम आइन का ही प्रयोग किया जाता। ठीक, जैसे अगर हम एक एक्सेप्शन की बात करें, तो ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट में आ शब्द प्रयोग होता है, तो प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ऑनेस्ट का आता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये हो जाएगा आइन ऑनेस्ट होता है, आइन, क्योंकि यहाँ पे किसका प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर आ शब्द का प्रोड्यूस होता है। ठीक, यहाँ पे आ अल्फाबेट क्या होता है, आ अल्फाबेट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, तो ऑनेस्ट हो गया। ठीक है, जैसे इंटेलिजेंट, अगर इंटेलिजेंट की बात करें, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट किसे है, आई से स्टार्ट हुआ, तो ये इंटेलिजेंट जो है ई से स्टार्ट भी हो रहा है, और यहाँ पर वाबल वर्ड अल्फाबेट आपको आ भी रहा है, तो यहाँ पर वाबल अल्फाबेट, तो यहाँ पर हम जनरली ए आइन इंटेलिजेंट की बात करते हैं, इंटेलिजेंट। लेकिन अगर कह दीजिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में जो यू शब्द है, ये यूज हो रहा है। जब यूनिवर्सिटी होगा, तो यहाँ पर हम आइन अगर यूनिवर्सिटी का प्रयोग कर देते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रोनाउंसिएशन किससे आ रहा है, यू से आ रहा है। अगर यू प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, कॉन्सोनेंट का प्रयोग करते हैं, आ यूनिवर्सिटी कहा जाता है, आ यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, बात इसे कहा यूरोप, EUROPE, यहाँ पे यूरोप भी जो है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन यू से आ रहा है, इसलिए अगर हम कह दिया कि आइन यूरोप की बात कर लें, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम वाबल के बारे में बात कर रहे हैं, और इस वाबल साउंड में अगर वाबल साउंड ए ई आई ओ यू हो, या उसका प्रोनाउंसिएशन आ से आ ई उ ओ ए ओ अंक आ, हिंदी वर्णमाला के अगर कोई भी अल्फाबेट्स इसके प्रोनाउंसिएशन में आते हैं, तो उसके पहले हम आइन का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया। दूसरा बात करते हैं यूज ऑफ ए का जो यूज होता है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होता है, वो कॉन्सोनेंट साउंड जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट ही हो, और का, खा से लेकर या तक का कोई भी कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले हम ए का प्रयोग, आकार, आ पेन, ठीक, आकार, आ पेन, ठीक, आ बाइसिकल्स, एक्सेट्रा। इस प्रकार के जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड बनने वाले जितने भी नाउंस हैं, उस नाउंस के पहले ए का प्रयोग किया है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है जितनी भी इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, ये इनडेफिनिट आर्टिकल जो होती हैं, ये आपका एक काउंटेबल नाउंस होता है। कौन नाउन होता है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है। ये आपका काउंटेबल
सिंगुलर नाउन्स होता है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के पहले हम जो है इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो क्लियर हो गया होगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एंड का हम प्रयोग नाउन के अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। अगर वावेल है तो वहां पर वावेल साउंड अगर प्रयोग हो रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन अगर आपका आ रहा है वावेल साउंड प्रोनाउंसिएशन आ रहा है और या ए ई आई यू यहाँ पर आपका वावेल अल्फाबेट या हिंदी वर्णमाला की आ से लेके आ तक की वर्णमाला में अगर इस प्रकार के साउंड प्रोड्यूस हो रहे हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड में इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट वर्ड का ख ग घ से स्टार्ट हो तो वहां पर हम क्या करेंगे कि कॉन्सोनेंट वर्ड में वहां पर ए का प्रयोग किया जाता है। कार तो यहाँ पर देखिए आ रहा है, कहाँ पेंस हो जाता है पी आ रहा है ना, पा आ रहा है। बाइसिकल यहाँ पर बा आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग कर दिया, ए का प्रयोग कर दिया जो है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा बात करते हैं ए डिफिनिट प्रोनाउंस। जो डिफिनिट आर्टिकल्स है, डिफिनिट आर्टिकल्स में जो दा होता है उस दा का हम यूजेस किस तरीके से करते हैं। अब डिफिनिट आर्टिकल्स अगर हम बात करें तो डिफिनिट आर्टिकल होते कौन है, डिफिनिट आर्टिकल जो होते हैं वह डिफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, दा होता है। डिफिनिट मतलब यह होता है निश्चित। ये आर्टिकल्स का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी नाउंस वह उसका एग्जिस्टेंस आज से कई सदियों पहले हो चुका है और हम उसको प्रॉपरली इंडिकेट करते हैं तो देर भी यूज द का प्रयोग इंडेफिनिट आर्टिकल। जैसे अगर कहा जाए कि जितनी भी रिवर्स हैं, रिवर के पहले द का प्रयोग करते हैं। माउंटेन हो गया, माउंटेन पहले भी द का प्रयोग करते हैं। या जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। और जितने भी आपके जो है जैसे आपका हिमालय हो गया, माउंटेन्स हो गया, जितनी भी आपके डायरेक्शंस हैं, दिशाएं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गया, जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स डायरेक्शंस प्लैनेट्स, इन सब के पहले हम कहा जिसे कहा था कि द सन, द मून, द जुपिटर, यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे। रिवर में जैसे द गंगा, द यमुना, द सतलुज एक्सेट्रा। माउंटेन में द हिमालय, हिमालय है ना, द केटू, द कंचनजंगा, द कंचनजंगा, द केटू, ये सब क्या है आपके माउंटेन्स है। मॉन्यूमेंट्स होगा द ताजमहल, द ताजमहल। ठीक है, आप द ताजमहल हो गया, द रेड फोर्ट हो गया। ठीक, एक्सेट्रा। यहाँ के परिवहन डायरेक्शन हो जाएगा द ईस्ट हो गया, द वेस्ट हो गया, द नॉर्थ हो गया, द साउथ हो गया। ये आपके डायरेक्शन हो गया। प्लैनेट्स के बारे में बता दिया। तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल्स द का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस आज से बहुत सदियों पहले हो चुका होता है। वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वहां पर द का ही प्रयोग हम करते हैं और द का यूजेज हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। और ये आपके हमने बता दिया। क्या बात हो गई अभी तक, ये आपने बात किया अभी आर्टिकल्स के बारे में। तो पूरा आर्टिकल्स हमने क्या कर दिया, आपको डिस्क्राइब कर दिया। इस आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि आर्टिकल्स का प्रयोग इस डिटर्मिनेंट में किए जाते हैं। और कुछ इसके अलग भी जो डिटर्मिनेंट्स आपके दिए गए थे उस डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम बात करें कि वो डिटर्मिनेंट्स भी आपके क्या है, एक निर्धारक के रूप में काम करते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल्स, तो यहाँ पर कहा जाए कि डॉग जो है इंडिकेट कर रहा है, अगर किसी भी चीज को इंडिकेट किया जाए तो द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ये फेथफुल एनिमल कौन है, द डॉग है। ये इसको इंडिकेट कर रहा है कि जो फेथफुल एनिमल कौन है, द डॉग क्या है, एक बहुत ही विश्वास पात्र और स्वामी भक्त
एक जानवर है, तो यहाँ हमने जो है डिटर्मिनर्स द का प्रयोग कर लिया जो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लगभग डिटर्मिनर्स को अभी शुरुआती तौर में एक ही वीडियो में डिस्कस है। वीडियो अब काफ़ी बड़ी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाने के बाद आप वीडियो इसके तक जो है अंत तक आप देखेंगे नहीं, तो ये चीज़ों को आप जो समझ। तो नेक्स्ट और भी जो रिमेनिंग पार्ट्स है, इस रिमेनिंग पार्ट्स को नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बड़ी ही विस्तार से इस डिटर्मिनर्स के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, keep watching the channels English Grammar Tools and I hope you will watch the video till end. Okay, thank you all of you.